Hello students, I welcome you all in today's biology class. In this class, we are going to discuss two cell organelles. First one is mitochondria and the next one is vacuoles. So mitochondria उसका जो स्ट्रक्चर है तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली यानी कि इसमें आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन ये बोथ मेम्ब्रेन्स इसमें प्रेजेंट है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो आउटर मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो एंट्री एंड एग्जिट होती है सम सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स, तो उस एंट्री एंड एग्जिट के लिए ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कैसा है, सेमी परमिएबल है। तो ये जो टर्म्स है ये हमने पहले डिस्कस किए हैं जहाँ पे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टडी किया है। तो इसमें सिलेक्टेड मटेरियल जो है इसकी एंट्री एंड एग्जिट होती है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन है तो इनर मेम्ब्रेन जो है वो उसमें मेनी फोल्ड्स प्रेजेंट है और जो फोल्ड्स है इससे जो लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ है तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टल। तो ये जो स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो इसमें ये अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये जो क्रिस्टे है, ये जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो गए, जो फोल्ड्स है इसको क्रिस्टे कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो कि सेमी परमिएबल है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके ये फोल्ड्स बनाए गए हैं तो इस फोल्ड्स को कहते हैं क्रिस्टे। तो जो कैविटीज़ प्रेजेंट है, जो हमें ग्रीन कलर का यहाँ पे जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, जो कैविटीज़ प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द ये जो क्रिस्टे का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है उसमें, तो वो कैविटीज जो है वो फिल किए गए हैं फ्लूइड से जो कि प्रोटीनिशियस जेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें डीएनए, राइबोसोम्स एंड फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसको कहते हैं हम मैट्रिक्स। जो प्रोटीनिशियस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है बिटवीन द कैविटीज, तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो जो स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का तो उसमें प्रेजेंट है आउटर मेम्ब्रेन जो कि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट वन जो है वो है इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्डेड है, जो फोल्ड से बनाया है, जिसके फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टे। और इस क्रिस्टे के अंदर जो भी कैविटीज़ प्रेजेंट है तो वो फिल किए गए हैं एक जो प्रोटीनिशियस जेल लाइक मटेरियल है उससे, तो जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं डीएनए, प्रोटीन्स, राइबोसोम एंड फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। और ये जो सेल ऑर्गेनेली है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इट कंटेन्स इट्स ओन डीएनए। जो स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया उनका, तो उसमें अपना ओन डीएनए प्रेजेंट होता है। जो डीएनए हमने स्टडी किया है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो न्यूक्लियर डीएनए है और इस डीएनए को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब हम देखते हैं फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे हम जो फूड हम लेते हैं तो फूड से जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में सिंपल फॉर्म में बनते हैं तो उन न्यूट्रिएंट्स को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है और एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये साइट है जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन होके उसमें से क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। और जो एनर्जी है वो कौन से फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, तो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एनर्जी के प्रोडक्शन की जो साइट है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, जहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का और उससे एनर्जी फॉर्म होती है। तो इसकी वजह से इस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है पावर हाउस ऑफ सेल। तो ह्यूमन बीइंग जो है या फिर प्लांट जो है इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के साइट में ये जो प्रोसेस है तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या किया जाता है, उस न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और उसमें से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज की जाती है। तो ये जो एटीपी है इसको कहा जाता है एनर्जी करेंसी। तो इस फॉर्म में एनर्जी वहाँ पे
प्रोड्यूस होती है। तो ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रियन का। तो सिंगल अगर फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म जो होता है वो है माइटोकॉन्ड्रियन, और जो प्लूरल फॉर्म है तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर हम प्लांट सेल, एनिमल सेल अगर हम देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनिमल सेल्स में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू प्लांट सेल। ये है स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का। अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल देखते हैं जो कि है वैक्यूल। तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल ये कैसे हमें आइडेंटिफाई करने हैं, इसके लिए ये मैंने बताया था कि जिस सेल में आपको लार्ज वैक्यूल वहाँ पे ऑब्जर्व होता है मिडल में, तो वो प्लांट सेल होती है। और जो एनिमल सेल है तो उसमें जो न्यूक्लियस का पार्ट है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, और वैक्यूल्स बहुत ही स्मॉल अमाउंट में कहाँ पे, तो साइड में प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो ये जो वैक्यूल है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। तो जो माइटोकॉन्ड्रियन था वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, और जो वैक्यूल है वो क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, यानी कि इसका जो मेम्ब्रेन है वो एक ही लेयर से बनाया है। अब इसके अगर हम फंक्शंस देखते हैं तो इसमें टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल, सेल का ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है, जो कि ऑस्मोसिस हमने सीखा है। तो जो एंट्री एग्जिट होती है जिसकी वजह से सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर इफेक्ट होता है, उसका शेप जो है वो चेंज होता है, तो इसको मेंटेन करने का, उस ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का फंक्शन जो है वो कौन परफॉर्म करता है, वैक्यूल परफॉर्म करता है। इसके साथ साथ इसके बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे कि टू स्टोर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स एंड एंड प्रोडक्ट्स। जो भी बाय प्रोडक्ट्स एंड एंड प्रोडक्ट जो है वो सिंथेसाइज होते हैं या फिर जो ब्रेकडाउन से, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से, जो एनाबोलिज्म से जो भी प्रोड्यूस होते हैं, या फिर ब्रेकडाउन से जो भी एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, तो उसको स्टोर करने का जो फंक्शन है वो परफॉर्म किया जाता है वैक्यूल्स में। तो प्लांट सेल अगर है तो इन प्लांट सेल इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू द सेल। जो प्लांट सेल होती है तो उसको टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी यानी कि जो टफनेस है वो प्रोवाइड करने का जो फंक्शन है वो वैक्यूल परफॉर्म करते हैं। वैसे अगर एनिमल सेल्स की हम बात करते हैं तो एनिमल सेल्स में वैसे भी वैक्यूल जो है वो स्मॉल अमाउंट में ही प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें इनका जो फंक्शन है एनिमल सेल में वो है स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स। और अगर हम यूनिसेल्युलर जो कि अमीबा है तो इसके सेल को अगर हम देखते हैं तो अमीबा के बॉडी में इट स्टोर्स फूड बिफोर डाइजेशन। बिफोर डाइजेशन यानी कि जो अमीबा है, जो अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करके क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को ग्रैब करता है, तो डाइजेशन के पहले उसको स्टोर करने का जो फंक्शन है वो वैक्यूल परफॉर्म करता है इन अमीबा। तो ये 3 सेल्स में हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में देखा कि इसका फंक्शन क्या है। तो प्लांट सेल में टू प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल, इन एनिमल सेल इट स्टोर्स वेस्ट प्रोडक्ट्स, एंड इन अमीबा इट स्टोर्स फूड बिफोर डाइजेशन। यानी कि जो डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं अमीबा के बॉडी में, तो उसके ऊपर एक्ट होने से पहले बिफोर डाइजेशन ये जो फूड पार्टिकल्स है उसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है, वैक्यूल में स्टोर किया जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये वैक्यूल का स्ट्रक्चर, जिसमें सेल सैप है, टोनोप्लास्ट है, ये जो कवरिंग है सेंट्रल वैक्यूल, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे वैक्यूल का दिया है। तो आज के क्लास में हमने 2 सेल ऑर्गेनेली जो है वो डिस्कस किए हैं। तो आज के होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 इज explain the structure and function of mitochondria with the help of diagram, and question number 2 is explain the structure and function of vacuole with the help of diagram। 2 क्वेश्चंस सॉल्व करने आज के होमवर्क में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली दैट इज प्लास्टिड्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, एंड द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड prokaryotic cell।